प्यारे मित्रों, गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पता है कि स्टडी विथ पंकज आपके लिए प्रतिदिन एनसीईआरटी के ओरिजिनल बुक्स आपके सामने लेके आता है। आज क्लास 7वीं के चैप्टर नंबर 5 अमल, क्षार एवं लवण आपके सामने लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। दही, नींबू का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें अम्ल होते हैं। इस प्रकार अम्ल का स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके विपरीत क्षारक स्वाद में कड़वे और छूने पर साबुन जैसा लगता है। अब आप लोग को पता है कि अम्ल है, अम्ल है ना। अम्ल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसका पीएच वैल्यू भी पता होगा। इसकी खोज कब हुई, किसने करा, है ना। इसके बारे में तरह तरह की चीज़ें हैं जो हम आपको अभी अपने पीडीएफ के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास आपके जीवन में सफलता लाने के लिए कारगर होगा। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका पता लगाने के लिए सूचक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। हल्दी, लिटमस पत्र, गुड़हल, पंखुड़ी आदि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। अम्ल, अब यहाँ पे आ जाइए। अम्ल नीले लिटमस लाल पत्र को, नीले को क्या करता है, अम्ल लाल में बदलता है, जबकि क्षार लाल को नीला कर देता है। एक दूसरे का अपोजिट है। लिटमस पत्र का ना लाइकोसेक निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल मीन्स डिस्टिल्ड वाटर, इसको मिला देने से नीला शोषण हो जाता है। आगे है कि जो विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करता है वे उदासीन कहलाता है। अब आपको पता होगा कि एक ना स्केल है, स्केल पे 1 से लेके 14 तक का नंबर्स है। यहाँ पे 7 है इधर, यानी जिसका कम होगा वो अम्ल कहलाएगा और जो इधर होगा वो क्षार कहलाएगा। जितना तेज होगा, जैसे 1 पॉइंट में रहेगा वो बहुत तेज रहेगा, है ना, और इधर क्षार 7 होगा वो उदासीन होगा। इसकी खोज एसपी सोरेनसन ने, एसपी है ना, सोरेनसन ने खोज किया था लाल लिटमस पत्र। फिर आता है हमारे पास लॉग, है ना। चलिए आगे देखते हैं मित्र, फिर पता करते हैं हम लोग। उदासीनीकरण नाभिकीय नए पदार्थों को लवणित करता है। लवणित मीन्स मिनरल्स देता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्राकृतिक का होता है। अम्ल वर्षा, भवनों का निर्माण, इमारत आदि को नुकसान पहुंचाता है। कौन? अम्लीय वर्षा। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन एसियर से हुआ है जिसका अर्थ होता है खट्टा। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन शैवाल और कवक सहजीवी का उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं किसी अम्ल, आगे है किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच अभिक्रिया उदासीन कहलाती है। इस प्रक्रम में नियुक्त होने वाले लवण और जल निर्मित होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे उसके कुछ कंटेंट्स को हम लोग देखते हैं। अम्ल, क्षार, है ना। अम्ल, क्षार, लवण, जल उष्मा क्या करता है, उत्सर्जित करता है। HCl NaOH डैश, है ना, NaCl अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा, है ना। देखिए सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं कि भोजन में खट्टा स्वाद अम्ल के कारण और करवाहट क्षार के उपस्थिति के कारण होता है। लिटमस विलियम रंग को बैगनी रंग में रंजक होता है जो थैलोफाइट के समूह से लीचेन नामक पदार्थ से प्राप्त होता है। लीचेन नामक पौधा से प्राप्त होता है थैलोफाइट, है ना, समूह का नाम है। हल्दी, पेंटूनिया किसी भी विलयन का अम्ल के क्षार की उपस्थिति सूचक करता है। अम्ल क्षार सूचक कभी सूचक ही कहलाता है केवल। जिन पदार्थ गंध के अम्लीय क्षारक माध्यम बदलता उसको गंधीय सूचक कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना से प्राप्त होता है जिसको दूधिया भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं कि चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट विभिन्न रूप में है। क्षारक फिलोनोफिन अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी रंग प्रदान करता है।
ये सब ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये गुलाबी लिखा हुआ, गुलाबी रंग बनाते हैं। अम्ल तथा क्षारक परस्पर मिलकर जल लवण का निर्माण करता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। यहाँ पे लिखा अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकार का होता है। आगे हम लोग देखेंगे और आपके लिए फिर से देखिए, आगे बढ़ते हैं। अम्ल का पॉजिटिव धनायन अम्ल के विलयन हाइड्रोजन आयन के उत्पन्न करता है, जिसके कारण गुणधर्म अम्लीय होता है। जल की उपस्थिति HCl में हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति होता है और अनुपस्थिति रहने पर यह अलग हो जाता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्षारक जल का हाइड्रोक्साइड OH आयन उत्पन्न करता है। क्षारों को स्पर्श साबुन की तरह स्वाद में कर्वाहट तथा संरक्षक, प्राकृतिक में संरक्षक होता है। फिर यहाँ के सार्वभौम सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के विभिन्न रूप में सांद्रता रंग प्रदान करता है। आगे हम लोग देखते हैं और किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्र करने के लिए एक स्केल होता है, जिसको हम लोग pH स्केल कहते हैं। हम बताते थे इसकी खोज किसने करा था, SP सोरेनसन है। हाइड्रोनिक आयन साधारणतः जितने अधिक होता है उसका pH मान कहते हैं। किसी उदासीन का विलयन मान 7 होता है ना, यानी कि अपना पानी पीने वाला। आगे बढ़ते हैं मित्र। pH स्केल में विलयन का मान 7 से कम होने पर वो अम्लीय हो जाता है। pH 7 से 14 तक बढ़ाने के लिए विलयन के प्राकृतिक क्षारीय होता है। वर्षा का जल का pH मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से साधारण नमक NaCl की उत्पत्ति होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेटल्स, है ना, नेटल्स शाकीय पौधा मेंजोइक मेथनोइक एसिड, इसके डंक से दर्द उत्पन्न होता है। इसके दर्द का इलाज डॉक पौधा से के पत्ती से किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बुक्स में ये दिया भी नहीं है, आप लोग इसको गौर से देखिए। आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण बुझे हुए चूना क्लोरीन से अभिक्रिया बनता है। विरंजक चूर्ण कागज एवं कपड़े के उद्योग से विरंजक कार्य करता है। यह एक उपापचायक है एवं रोगाणुनाशक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला भी बढ़ता है NaHCO3। इसको कम से कम 5 बार पढ़िए, हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड से बनता है। जलीय कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 × 5H2 तथा जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O। धोने वाला सोडा, है ना, धोने वाला सोडा देख लीजिए अच्छा से, Na2CO3 × 10H2O। सोडियम क्लोराइड से तैयार किया जाता है। कांच, साबुन आदि इसके उपयुक्त होता है। इसके जल की स्थायी कठोरता दूर की जाती है। पूछता स्थायी कठोरता के लिए धोने वाला सोडा का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आप लोग मूर्ति देखते हैं गणेश की, घर में बहुत सारी मूर्ति है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कैल्शियम सल्फेट, है ना, अर्ध हाइड्रेट से ये बना। ये इसका फार्मूला है CaSO4 × 1/2H2O, जो 373 केल्विन तक गर्म करके बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से खिलौने की सजावटी बनाई जाती है ना। अब इस पे आधारित हम लोग ना कुछ प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से क्षारीय पदार्थ कौन है ना। अब इसके ऑप्शंस हम आपके साथ ले चल रहे हैं ऑप्शन की तरफ, और आप लोग बताइएगा इसमें से कौन है ना। अब इसमें से बताना है कि कौन है आपके पास। अब देखिए इसमें से कौन है, तो बेकिंग सोडा कौन है, बेकिंग सोडा। टाइटेरिक अम्ल, टाइटेरिक मीन्स खट्टा। टाइटेरिक अम्ल किससे प्राप्त होता है ना, तो टाइटेरिक अम्ल प्राप्त होता है ना जी। आप लोग सब जानते हैं कि खट्टा सबसे, इसमें से सब में खट्टा ही खट्टा है, इसीलिए इसमें चारों ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन। चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है ना, चूने के पानी में, तो इसमें तीनों ऑप्शन में से देख लीजिए। इसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन है, हाइड्रोक्साइड कैल्शियम, जब भी चूने का पानी आ जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे के प्रश्न में आते हैं मित्र और देखते हैं कि जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाता है तो उसमें किसके मिलाया जाता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें ना
मित्र सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी। अगला क्वेश्चन है सिरके में पाया जाता है। सिरका खट्टा होता है इसीलिए इसमें एसिटिक अम्ल। अब यहाँ पे लिखा जाता है कि एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, देखिए लिखा हुआ एसिटिक अम्ल सिरके में, फॉर्मिक एसिड डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू के सारे कुल में, है ना, संतरा में भी, नींबू में, टाइटेरिक अम्ल इमली में, आम में भी पाया जाता है, ठीक है, कच्चे आम में। अगला क्वेश्चन है मित्र जो आपके स्क्रीन पे है, आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज सर। यह क्लासेस आप सबको वो भारत के हर वो बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो जाए जिसके पास कुछ भी ना है, जीरो से मेहनत करना शुरू करे। और इसमें वाटर मार्क लगाया हुआ है, इस वाटर मार्क के पीछे मेरा नंबर लिखा है, आप चाहें तो मुझे कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। आ जाइए, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है, आपको पता ही है। पालक में पाया जाता है, उसका नाम है ऑक्सैलिक अम्ल। क्या है? ऑक्सैलिक। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, फिर वही वाली बात आ गई, है ना, कि एस्कॉर्बिक या विटामिन सी, आंवला, सिकरा, जितने भी खट्टे फल हैं, है ना, देखिए लिखा पालक में ऑक्सैलिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो दही में, आपको बता ही दिए, दूध दही में। आगे पढ़ते हैं मित्र और देखते हैं कि साबुन में पाया जाता है। साबुन में क्या पाया जाता है? तो आपको बताया था अभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक फैक्ट लिखा हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चूना का पानी, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, खिड़कियों के लिए, साफ़ सफाई के लिए, है ना, उपयुक्त मार्जक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, साबुन के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया मिल्क आदि पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन है 9वां हमारा, कि लिटमस पत्र बनते हैं। लिटमस पत्र किससे बनते हैं? तो आपके अभी ऑप्शन इसी में दिया हुआ है, ये लाइकेन से बनता है। किससे? लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पे उपलब्ध है, देखिए आप लोग, है ना, लिखा हुआ है कि अगला क्वेश्चन लाइकेन है। लाइकेन क्या है? आपको बताए थे, कैबा के वंशावल के सह जीवन है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है, कौन है? उपयुक्त में से दोनों। आगे बढ़ते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो नया पदार्थ प्राप्त होता है वह कहलाता है, उसको लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको लवण बोलते हैं। अगला है कि मानव के आमाशय में पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं HCl कहते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला है कि अम्ल वर्षा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो उपयुक्त में से सभी, ये सब रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी, जो भी बच्चे किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं वो पूरा डिटेल लिखा करेंगे और इससे आपकी नॉलेज इन्हांस होगा, है ना। लिखा हुआ एक अम्ल वर्षा का अभिप्राय है कि वर्षा में अम्ल होता है, घुलकर पृथ्वी पर आ जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि गैसों से मिलकर धूल कण को कार्बनिक पदार्थ में मिला देता है ना। ये ऐतिहासिक भवनों, अम्ल वर्षा, इन सब को बड़ा हानि पहुंचाता है। आगे हम लोग देखेंगे मित्र, अगला है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, है ना, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। अगला चैप्टर है 6 नंबर के, ये चैप्टर है, आप लोग इसको देखिए अच्छा से और आपको समझ में आ जाएगा। हमें अपने आसपास के बहुत सी चीज़ों में ना परिवर्तन दिखाई देता है, परंतु ये व्यापक रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक और एक, है ना, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों का परिवर्तन करता है, गुण में, है ना। आगे बढ़ते हैं, पदार्थों के, लिखा हुआ है पदार्थों का आकार मापना, ये सब साइज के, रंग के व्यवस्था, भौतिक गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजिकल। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि भौतिक गुणों में सामान्यतः उत्क्रमित होता है, ऐसे पदार्थों को नए पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन एक अथवा नए पदार्थों का बनना होता है, इसके हम लोग रासायनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे कोयला अथवा लकड़ी, कोयला के जलने से जो लकड़ी, है ना, उसको रासायनिक, जो किसी भी पदार्थ को जलने से रासायनिक परिवर्तन, तो ये सदैव ऊष्मा उत्पन्न करता है, जो दूसरे रूप में हमें मिलता हो उसके लिए है ये। आगे बढ़ते हैं हम मित्र
और देखते हैं कि इसका क्या है आगे। हाँ ये देखिए आ गया आपके सामने। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सराहनीय है। आप लोग मन लगा के पढ़िए और आपकी सफलता पक्की हो जाएगी। 100% मेरा होमवर्क आपको नहीं पता चलता तो होमवर्क आप मेरे यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं, है ना। लिखेंगे आप लोग स्टडी विथ, है ना, पंकज सर। आप इस पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरा नंबर है 8295042388। इस नंबर पे आप कॉल मैसेज करेंगे। भारत का हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है, ज्ञान नॉलेज समय किसी भी चीज़ की अभाव है, आप हमें बताइए, कॉपी कलम किताब की आप हमें बताइए, हम उसकी पुष्टिकरण करेंगे, पूर्ति करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं कि कुछ पदार्थ क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, विलीन का अशुद्ध अवस्था माने शुद्ध अवस्था होता है। रासायनिक परिवर्तन में दो पदार्थों के गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण का परिवर्तन से दूध से दही का बन जाना। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमित होता है जबकि रासायनिक अनुत्क्रमित होता है। जंग लगने पर ऑक्सीजन और जल दोनों उपस्थित होते हैं। एक समीकरण है, देख लीजिए यहाँ पे, ये लोहा है 2Fe ऑक्सीजन, इस पे जल के साथ लगे तो आयरन ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन बन गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जंग को ग्रीज एवं पेंट से बचाया जा सकता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ जाने से ये क्या हो जाता है, गैल्वेनाइजिंग कहला जाता है ना। क्रिस्टलीय ये किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन की, फिजिकल हुआ। अब इस पे हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इस पे मित्र, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं, तो आप लोग है जंग लगने वाला क्रिया को। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सिरका और खाने का सोडा में अभिक्रिया कराने पर कौन सी प्राप्त होती है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश को हानिकारक से बचाता है, हानिकारक से कौन बचाता है, तो ओजोन परत बचाता है। कौन सा बचाता है जी, ओजोन परत, और ये सब कुछ नहीं करता। आगे क्रिस्टलीय कैसा है, तो आप अभी हम आपको पढ़ाए थे कि ये भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते, जंग लगने से क्या हो जाता है, जंग लगने की आवश्यकता। अभी जंग लगने के लिए हम लोग देखे थे, इसमें जल और ऑक्सीजन का संग्रह हो जाता है। आगे बढ़ते हम लोग, स्टेनलेस स्टील हैं में कौन कौन से शामिल है। स्टेनलेस स्टील में देख लीजिए, जो सबसे लंबा है वही है, कार्बन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, निकेल है। आगे बढ़ते हैं मित्र, इसके फैक्ट्स को जान लेते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा के अलावा कार्बन, क्रोमियम, है ना, और भी दिखाते क्या क्या होता है, मैग्नीज, है ना, निकेल मैग्नीज जैसे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है जिससे कि जंग नहीं लगे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं मित्र कि किसी पदार्थ के शुद्ध रूप की प्राप्ति कहाँ से हो सकता है ना, तो उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन करा जाता है। क्या करा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं कि याददाश्त लेन के लिए लोहे की कौन सी परत चढ़ाई जाती है, तो आपको पता होगा कि इसके लिए जिंक, गैल्वेनाइजेशन उसको बोलते हैं। ये शब्द को याददाश्त पे लेने को गैल्वेनाइजेशन। जंग रोकने के उपाय, तो जंग रोकने के लिए आप लोग सबको पता है कि ये सब कुछ कर लीजिए, ग्रीज लगाइए, पेंट लगाइए, है ना। अगला है पटाखों का विस्फोट कैसा होता है, क्योंकि पटाखे एक बार फूट गया दोबारा तो आएगा नहीं, इसलिए इसको रासायनिक कहते हैं। हम आपको बोले हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है जो दोबारा लौट कर अपनी अवस्था में नहीं आता है। आगे है ना, खाद्य सामग्री को बासी होने का कौन सा परिवर्तन, बासिया मतलब कल वाला खाना, उसको उत्क्रमित बोलते हैं। आगे बोलते हैं, अगला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन पदार्थ के कौन से गुण को परिवर्तित करता है। ये उपयुक्त में से सभी, ये गंध, रंग, अवस्था सबको परिवर्तित कर देता है। आगे रबड़ का काटना परिवर्तन है, रबड़ का काटना कौन सा परिवर्तन, तो ये भौतिक परिवर्तन है, रबड़ का काटना। रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है ना। आप देख रहे हैं स्टडी विथ पंकज, और यहाँ पे ये चौथा सब कुछ है, रासायनिक परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, है ना, नए उत्पादन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा
भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताने हैं। तो ये सभी हैं, आपको पता ही है ना, कि बर्फ़ पिघलेगा फिर दोबारा आ जाएगा, बल्ब जलेगा फिर आ जाएगा, पेपर कटेगा फिर आ जाएगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन आता नहीं है। हम आपसे मंगलमय आपका दिन हो इसकी कामना करते हैं और प्रयास करते हैं कि आपका आने वाला कल बड़ा सुखदायी हो। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग पूरे मन लगा कर पढ़िए, इसमें से टॉप क्वेश्चन को आप लोग लिखिए, देखिए, अधिक से अधिक शेयर लाइक करिए। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे